घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। पिछले 12 दिनों से इस देश में यही आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो खुलासा किया है वो गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी पर, जो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, सरकार की मीडिया द्वारा, उसका एक तरह से उसको एक्सपोज करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा खुलासा है, यकीन जानिए कि अगर आतंकी हमले के बाद देश में किसी और की सरकार होती ना, तो गृह मंत्री छोड़िए, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बात आ गई होती। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। दोस्तों, देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है कश्मीर के पहलगाम में, कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसकी जानकारी पहले से ही थी। क्या बात कर रहे हैं? सरकार के पास जो इंटेल रिपोर्ट थी उसको लेकर वहां पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन दिक्कत यह है कि जो एक्शन लिया गया वो न तो पर्याप्त था और न ही सही जगह पर। मतलब पहलगाम आतंकी हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी, इंटेल रिपोर्ट थी, और इसको लेकर बकायदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्शन में आ गए थे और उन्होंने आतंकी हमले से कुछ दिन पहले जो कश्मीर का इलाका है वहां पर कैंप भी किया था कि जो डल लेक का इलाका है, मुगल गार्डन का इलाका है, बेसिकली श्रीनगर का जो इलाका है, जो राजधानी है और जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, उन्हीं होटलों में रहते हैं, उस इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन साउथ कश्मीर के इस इलाके में सुरक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब ये इंटेल रिपोर्ट थी वहां पर पूरी की पूरी जो सुरक्षा बल हैं, स्थानीय पुलिस है, उनके पास, कि होटल्स में रह रहे टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता। उनको यह लगा कि श्रीनगर का कोई दूर दराज का होटल होगा जहां पर चुन चुन कर टूरिस्ट को टारगेट किया जाएगा। मतलब टूरिस्ट टारगेट में आ सकते हैं, इतनी पुख्ता जानकारी थी इसमें, क्योंकि इंटेल रिपोर्ट के आधार पर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये सोचा कि जो स्थानीय लोगों को मारा जाता है वो तो हमेशा साउथ कश्मीर के इलाके में मारा जाता है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अगर टूरिस्ट को मारा जाएगा तो वो तो श्रीनगर के किसी दूरदराज के होटल में मारा जा सकता है जहां पर इतनी गश्त नहीं होती है। तो वहां पर पूरे के पूरे सुरक्षा बल को लगा दिया गया। हालांकि लोगों ने ये भी कहा, मतलब जो उन इंटेल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटेल की जानकारी, जो खुफिया जानकारी थी, वो स्पेसिफिक नहीं थी, और अब क्योंकि आतंकी हमला हो गया है तो लोग कुछ ज्यादा इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि खुफिया जानकारी कभी बिल्कुल सटीक नहीं होती। मतलब अगर इंटेल रिपोर्ट सही होती और जो इंटेल रिपोर्ट आई थी उसको और गंभीरता से लिया जाता, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको फैला दिया जाता, तो सिंपल सी बात थी, वो अंजाम देने से पहले आतंकी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद दोस्तों कोई अमित शाह से सवाल तक नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, अमित शाह भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में बताते हैं कि चुन चुन के मारेंगे आतंकियों को, इंच इंच जगह से भारत की आतंकवाद खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, मारिए चुन चुन के। हम तो कह रहे हैं 4 टुकड़े कर दीजिए, पाकिस्तान के पीओके पर कब्जा कर लीजिए, अक्साई चीन पर भी कब्जा कर लीजिए। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है सर। बार बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। जम्मू कश्मीर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, एलजी आपको रिपोर्ट करता है, आप खुद लोकसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया धारा 370 के बाद। लेकिन ये हुआ है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। इंटेल रिपोर्ट ये बता रही थी कि वहां टूरिस्ट निशाने पर आ सकते हैं, तो फिर केवल श्रीनगर में ही इस तरह के ऑपरेशंस क्यों किए गए?